हाँ हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 9 में हम क्वेश्चन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 3.1। ठीक है, तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप फॉर्मूलों को रिवाइज कर लीजिएगा। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टिक बॉक्स है। ठीक है, एक्सरसाइज 13.1। तो ये प्लास्टिक बॉक्स है जो कि ओपन है, इट इज ओपन एट टॉप। ठीक है, इसकी लाइट गिवन है। सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे। ठीक है, तो आपको प्लास्टिक बॉक्स है क्यूबॉइडल शेप का, तो सबसे पहले आप शेप बनाओगे। ठीक है, ये आपका क्यूबॉइडल का शेप बन चुका है। ये बोल रहा है कि आपका टॉप साइड क्या है, ओपन है। मतलब टॉप साइड जो आपका ये वाला जो पोर्शन है टॉप साइड, ये आपका क्या है, ओपन है। ठीक है, तो आप इसका एल कितना गिवन है, एल गिवन है 1.5 मीटर। एल आपको गिवन है 1.5 मीटर। ठीक है, विड्थ आपको देखा है 1.25 मीटर, 1.25 मीटर। एंड हाइट आपको गिवन है 65 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे एरर कर सकते हैं आप, 65 सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर है, ये आपका मीटर है। यूनिट क्या होनी चाहिए, सी। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या करेंगे, डिवाइड। तो ये हो जाएगा 0.65 मीटर। तो सबसे पहले जो आपको फोकस होना चाहिए मेंसुरेशन में, वो होनी चाहिए यूनिट पे, कि यूनिट हमारी सेम डायमेंशन की होनी चाहिए, मीटर मीटर मीटर। ठीक है, अब इसका एरिया बताना है और इसकी कॉस्ट बतानी है कि इस प्लास्टिक बॉक्स को मैन्युफैक्चर करने में कितना कॉस्ट हमारा, ठीक है, लगेगा। तो कॉस्ट दे रखा है एट द रेट ऑफ 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, 20 रुपीज। ठीक है, 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, 20 रुपीज। तो आपको टोटल कॉस्ट क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपको क्या क्या गिवन है, एक तो आपको कॉस्ट गिवन है। ठीक है, एल आपको गिवन है 1.5 मीटर, ब्रीथ आपको गिवन है 1.25 मीटर एंड हाइट आपको गिवन है 0.65 मीटर। ठीक है, अब किसी भी चीज़ का आपको रेट फाइंड आउट करना है तो पहले आप टोटल स्क्वायर मतलब टोटल एरिया का आप फाइंड आउट करोगे, फिर उसकी 20 से क्या करके मल्टीप्लाई, तो टोटल कॉस्ट आपको फाइंड आउट हो जाएगा। तो मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है कि टॉप साइड वाला हमारा ओपन है, मतलब उसका एरिया इंक्लूड नहीं करना है सीलिंग का। तो हमारे पास कितने फेस हो गए, एक तो हमारे पास हो गया लेटर सरफेस एरिया, ये 4 वॉल्स का एरिया। ठीक है, और नीचे फ्लोर का एरिया। टॉप साइड हमारे क्या है, ऊपर, इसलिए उसके एरिया को हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ प्लास्टिक बॉक्स इज व्हाट, लेटर सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर। ठीक है, क्योंकि टॉप साइड आपका ओपन है तो इसलिए हम उसके एरिया को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो लाइक एल क्या होता है, 4 वॉल्स का एरिया, 2L प्लस बी इंटू एच, और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर का एरिया क्या होगा, L इंटू बी। इनकी वैल्यू पुट करो, 2L की वैल्यू इज व्हाट 1.5 प्लस ब्रेथ आपका है 1.25। ठीक है, एच आपका कितना है 0.65, लेंथ है आपका 1.5 और ब्रेथ है आपका 1.25, है ना। तो सबसे पहले देखो ये 1.5 और 1.5 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 2.75। ठीक है, 2.75 इंटू 0.65, इनकी मल्टीप्लिकेशन करना। और जो मल्टीप्लिकेशन में पहले आप विदाउट डेसिमल को यूज किए इनके आप मल्टीप्लिकेशन करो। ठीक है, तो हमारा मल्टीप्लिकेशन होगा 125 इंटू 15। ठीक है, डेसिमल को मैं अभी रिमूव कर रहा हूँ। तो 15 5 जा 75, 7 15 2 जा 30, 30 और 7 37, 3 15 और 15 और 3 18, है ना, 1.8, है ना। तो डेसिमल कहाँ पर आएगा, 3 डिजिट पहले 1 2 एंड 3, तो 1.875। ठीक है, तो आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। आप पहले विदाउट डेसिमल आप उसका मल्टीप्लाई करोगे और आफ्टर 3 डेसिमल प्लेस ना, बिफोर 3 डेसिमल प्लेस देखो
2 यहाँ से काउंट हुआ डेसिमल और 1 यहाँ से, तो टोटल 3 डेसिमल प्लेस आप क्या लगा दोगे, डेसिमल की पोजीशन। तो ये आ गया आपका, ठीक है। तो जो भी आ रहा है आपका आ रहा है 5.45 समथिंग, 5.45 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैंने फाइनल आंसर लिख लिया है। अब आपको बताना है कॉस्ट। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, रिक्वायर्ड एरिया, प्लास्टिक का एरिया कितना होना चाहिए, प्लास्टिक बॉक्स का एरिया। एक आपका क्या क्या इंक्लूड है, टॉप साइड तो आपका क्या है, ओपन है, तो हम टॉप साइड को नहीं लेंगे, है ना, टॉप साइड वाला सीलिंग को नहीं लेंगे, तो हम लेंगे एक एलएससी मतलब 4 वॉल्स का एरिया प्लस फ्लोर का एरिया, ठीक है। तो ये आ गया 5.45। तो आपकी जो टोटल कॉस्ट होगी, टोटल कॉस्ट जो होगा, टोटल कॉस्ट आपका होगा टोटल एरिया इनटू कॉस्ट या रेट, ठीक है। तो टोटल एरिया कितना है 5.45 और रेट कितना है 20 पर मीटर। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 20 है, तो 5.45 कितनी होगी, 20 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो ये आपका रुपीस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसे आपको ट्राई करना। सेकंड क्वेश्चन है आपका, तो इसे रफ आउट कर देते हैं। तो फिगर मेंशन करना जरूरी है, मेंशनेशन में विदाउट फिगर, है ना, एक फिगर की नॉलेज आपको होनी चाहिए। फिर सेकंड क्वेश्चन है, आपको व्हाइट वॉश करना है वॉल्स का, ठीक है, और सीलिंग पे, ठीक है। तो आपको टोटल कॉस्ट निकालना है। सेकंड क्वेश्चन है, आपको एल गिवन है आपके पास 5 मीटर, ठीक है, रेस्पेक्टिवली है ना, लेंथ ब्रेथ और हाइट रेस्पेक्टिवली है। तो रेस्पेक्टिवली में फर्स्ट वाला को रिप्रेजेंट करेगा। ब्रेथ आपके पास है 4 मीटर और हाइट आपके पास है 3 मीटर, ठीक है। क्या क्या गिवन है, सबसे पहले आप गिवन लिखोगे, गिवन, और रेट दे रखा है एट द रेट ऑफ 7.50 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। थोड़ी इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती है मेंसुरेशन में, ठीक है। तब आते हैं हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाइट वॉशिंग करनी है, मतलब आपको पेंट करना है, ठीक है। 1 to 4 वॉल्स पे करनी है एंड सीलिंग पे करनी है, ठीक है, वॉल्स पे एंड सीलिंग पे। तो फ्लोर पे तो कभी होता नहीं है ना कलर, तो हमारे वॉल्स में होना है, ठीक है, 4 वॉल्स में होना है और सीलिंग में हमारा व्हाइट वॉल्स होना है। तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा, इफ रेट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज व्हाट 7.50 रुपीज, ठीक है। तो सबसे पहले आप एरिया फाइंड आउट करोगे, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, फिगर ड्रॉ करोगे, ठीक है। एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है अगर आप फिगर ड्रॉ करते हो तो। ठीक है, आपको व्हाइट वॉशिंग कहाँ पे करनी है, लेंथ कितनी है मैंने 5 मीटर, ब्रेथ आपको कितनी है 4 मीटर एंड हाइट आपको गिवन है 3 मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले यूनिट में फोकस करो, मीटर है सभी, तो कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। तो मुझे इसका एरिया निकालना है, तो किसका एरिया निकालना है, व्हाइट 4 वॉल्स का और सीलिंग का, ठीक है। तो आपका रिक्वायर्ड एरिया जो होगा, रिक्वायर्ड एरिया वो आपका होगा, ठीक है, LSA प्लस एरिया ऑफ सीलिंग, क्योंकि फ्लोर पे तो करना नहीं है, ठीक है। तो LSA क्या होता है 2HL प्लस B, ठीक है, और प्लस एरिया ऑफ सीलिंग क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ये आपका सीलिंग है ना, ये हो गया L और ये हो गया B, तो ये हो गया LB, क्या हो गया LB। एरिया ऑफ सीलिंग आपका क्या होता है, जो फ्लोर होता है वही एरिया आपकी क्या होती है, सीलिंग होती है, सेम होते हैं ना लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। अब इनकी वैल्यू पुट कर लेना। तो 2H की वैल्यू कितनी पुट करनी है 3L 5 B4 L5 और B4, तो ये हो गया, ठीक है, 6 और 9 6 54 प्लस 5 4 20, तो ये आ गया आपका 74 मीटर स्क्वायर। यूनिट जरूर लिखिए, ठीक है। अब कॉस्ट पूछा है आपसे, तो कॉस्ट, टोटल कॉस्ट आपका जो आएगा वो आएगा टोटल एरिया इंटू रेट,
तो टोटल एरिया 74 और ये हो गया आपका 7.50। जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, रुपीज़ में, इसमें आएगा रुपीज़ में। फिर थर्ड क्वेश्चन है आपका, ठीक है, 1 बाय 1 आपने करना है, इजी है, बस थोड़ी कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत होती है बच्चों को, बस आपका मेन फोकस होना चाहिए फॉर्मूले पे और यूनिट पे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हैज पेरीमीटर, ठीक है। थर्ड, एक रेक्टेंगल, ठीक है, ये आपका एक शेप बना देते हैं सबसे पहले। ये आपका एक क्या है, रूम है या, ठीक है, क्यूबॉइडल एक रूम है। ये आपका इसका है एल, एल कितना गिवन है, एल आपको नहीं गिवन है, ठीक है, ये भी नहीं गिवन है, एल गिवन नहीं है, बी भी गिवन नहीं है, ठीक है, और एच आपको फाइंड आउट करना है। मेन फोकस उसके लिए क्या क्या गिवन है आपको, सबसे पहले आपको गिवन है रेक्टेंगुलर फ्लोर का जो पेरीमीटर है, ठीक है, एरिया ऑफ, सॉरी, पेरीमीटर ऑफ फ्लोर, पेरीमीटर ऑफ फ्लोर, रेक्टेंगुलर फ्लोर इज व्हाट, 250 मीटर, 250 मीटर, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, 250 मीटर। फिर है आपको कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट द रेट ऑफ 10 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, जो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग आपको दे रखा है एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। थर्ड आपको गिवन है टोटल कॉस्ट, आपको गिवन है कि टोटल कॉस्ट, अभी तो आपको टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना था, इस क्वेश्चन में आपको गिवन है, तो टोटल कॉस्ट आपको दे रखा है 15,000 रुपीज, कितना, 1500 है ना, 15,000 नहीं, 1500 रुपीज इतना खर्चा आया मतलब, ठीक है। हाइट ऑफ हॉल आपको क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ हॉल मतलब एच फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, एच, कैपिटल एच है, स्मॉल एच, जो भी करना है। देखो सबसे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसे एनालाइज करो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर, तो पेरीमीटर क्या होता है हमारा फ्लोर का, देखो रेक्टेंगुलर है ना, तो रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर क्या होता है, 2l प्लस बी, क्या होता है 2l प्लस बी इक्वल टू कितने की गिवन है, 250 की गिवन। एक इंफॉर्मेशन से हमने एक डाटा कलेक्ट कर दिया, फिर ठीक है। अब आपको टोटल कॉस्ट दे रखे हैं, अभी मैंने आपको बताया था टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कॉस्ट का जो फॉर्मूला होता है टोटल एरिया इंटू रेट, टोटल एरिया इंटू रेट, ठीक है। टोटल कॉस्ट आपको दे रखा 1500, ठीक है, टोटल एरिया नहीं पता, एरिया के बारे में, एरिया तो टोटल एरिया नहीं पता है, ठीक है, तो एरिया को ऐसे ही रहने दीजिए, टोटल एरिया आपको नहीं पता है, और रेट आपको पता है, रेट कितना आ रहा है आपका, किस रेट से है, 10 रुपीज, ठीक है, कितना है 10 रुपीज। तो ये आपका आ जाएगा, तो सॉल्व करो, ये 15,000 है, सॉरी, जो आपका जो एरिया गिवन है, मैंने जो टोटल कॉस्ट है 15,000, कितना गिवन है 15,000, यहाँ पे 15,000 करना, ठीक है, ये 15,000, तो यहाँ से जो टोटल एरिया आएगा, सेकंड इन्फॉर्मेशन, टोटल कॉस्ट का हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, ठीक है, जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसे हमने एनालाइज किया, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका टोटल एरिया, आपका हो जाएगा 15,000 अपॉन 10 इज व्हाट 1500 मीटर स्क्वायर, 1500 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो जो आपके टोटल एरिया आया है, व्हाइट वॉश करना है, पेंट करना है, किस पे, वॉल्स पे, तो ये जो एरिया आया है किसका आया है, एलएसए तो आया है, ठीक है, वॉल्स का एरिया, किसका एरिया आया है, वॉल्स का एरिया। तो बताओ जरा वॉल्स का एरिया क्या होता है, ये टोटल एरिया, हमने फॉर्मूले के थ्रू एरिया फाइंड आउट कर लिया कि एरिया कितना है वॉल्स का, ठीक है, तो एरिया ऑफ वॉल्स कितना है, एलएसए, आई मीन टू से ये क्या है आपका एलएसए, ठीक है, तो एलएसए आपका क्या होता है, टोटल एरिया 2l प्लस बी इंटू एच इक्वल टू 1500 के इक्वल, तो इसकी वैल्यू तो आपको गिवन है, देखो कितनी गिवन है, 250, कितना गिवन है
250 इंटू एच, इसकी जगह हमने पुट कर दिया क्वेश्चन नंबर 1 के हेल्प से। तो यहाँ से आपका ये आ जाएगी, आपकी एच की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी 1500 अपॉन 250 मीटर। इसका जो ठीक है इसका जो आंसर आ रहा है 6 मीटर। कितना आ रहा है? 6 मीटर। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। एक बार फिर रिपीट करते हैं। देखो इसमें क्या था क्वेश्चन में, ध्यान से देख लो। एल बी एच के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, बट जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, रेक्टेंगुलर फ्लोर का जो पेरीमीटर है वो 250 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस पर स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है 2l+b, ठीक है, वो किसके इक्वल गिवन है? 250। एक क्वेश्चन 1 हमने डाटा कलेक्ट कर लिया। अब सेकंड जो टोटल कॉस्ट है वो 15,000 रुपीज़ है। तो टोटल कॉस्ट का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको? टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एरिया इनटू रेट। अभी तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने इसी पे बेस्ड किए। तो यहाँ से आप एरिया की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। जो एरिया आएगा 1500 मीटर स्क्वायर आएगा। लेकिन जो एरिया है वो किसका एरिया है? आपको व्हाइट वॉशिंग करनी है किस पे? वॉल्स पे। तो बोला ये LSA है ना। सेकंड वे में ये आपको जो एरिया है ये LSA है। तो LSA क्या होता है? 2l+b इंटू एच, ये 1500 के इक्वल है। तो यहाँ से l+b आपको गिवन नहीं था, लेकिन ये इंफॉर्मेशन के थ्रू 2l+b को आप 250 से रिप्लेस कर सकते हो। तो यहाँ से आपका h कैलकुलेट हो जाएगा। तो लास्ट में क्या लिखेंगे? देयरफॉर हाइट ऑफ, क्या पूछा था आपसे? हाइट ऑफ होल है ना। देयरफॉर हाइट ऑफ होल है ना। थोड़ा लैंग्वेज में लास्ट में जरूर लिखा करो ये 6 मीटर, और इसे डिक्लेरेशन बॉक्स में क्या करो? क्लोज करो। ठीक है, एक प्रॉपर मेथड के थ्रू, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर फोर्थ क्वेश्चन है आपका। फोर्थ क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है ना, क्यूबॉइडल शेप का। ये कंटेनर है, इसमें जो टोटल पेंट है वो है 9.375। इसमें जो टोटल पेंट है या पेंट की जो क्वांटिटी है, या पेंट की जो क्वांटिटी है वह है आपका 9.375 मीटर स्क्वायर। 9.375 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब इस पेंट में जो पेंट है, इसमें जो टोटल पेंट इसमें क्वांटिटी है, उससे आप 9.375 मीटर स्क्वायर को पेंट कर सकते हो। एरिया को क्या कर सकते हो? पेंट कर सकते हो। तो आपसे पूछा है कि ब्रिक्स है ना, इसमें जो पेंट है उसने आपने ब्रिक्स को क्या करना है? ब्रिक्स भी कौन से शेप का होता है? ईट, वो भी क्यूबॉइडल शेप का होता है। उससे आपने क्या करना है? पेंट करना है। तो वो बोल रहा है कि कितने ब्रिक्स को आप पेंट कर सकते हो इस पेंट से। ठीक है, इस ये आपकी ब्रिक्स है, ठीक है, और ये आपका कंटेनर है। ये आपका क्या है? कंटेनर है। ठीक है, स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखो सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ। मैं आपसे बोलता हूँ कि आपके पास 100 मीटर स्क्वायर एरिया का पेंट है। इतना मतलब इतना पेंट है कि आप 100 मीटर स्क्वायर को पेंट कर सकते। सपोज एक ब्रिक का जो एरिया है वो है 20 मीटर स्क्वायर। कितना है? 20 मीटर स्क्वायर। तो इससे कितने ब्रिक्स आपके वो हो जाएंगे? 5, है ना। वैसे ही पता लग रहा है कितने? 5 ब्रिक्स आपके क्या होंगे? पेंट हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया? 5। कैसे किया आपने? डिवाइड करके। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, अगर मैं टोटल पेंट के जो एरिया है उससे एक ब्रिक्स के एरिया को क्या कर दूँ? डिवाइड कर दूँ। ठीक है, तो मुझे नंबर ऑफ क्या मिल जाएंगे? ठीक है, इस वाले इसमें आपने क्या किया? 100 डिवाइड बाई 20, तो क्या आ गया आपका? 5। तो मतलब आपने 5 ब्रिक्स क्या कर लिए? पेंट कर लिए। सिमिलरली आपको यहाँ पे करना है, इसका एरिया तो गिवन है, तो किसी तरह ब्रिक्स का एरिया निकालो, 1 ब्रिक्स का एरिया। ठीक है, तो 1 ब्रिक्स का एरिया, इसकी लेंथ कितनी गिवन है? लेंथ है आपका 22.5 मीटर, है ना, ध्यान रखना मीटर। और ये है आपका 10 है ब्रेथ, 10 सेंटीमीटर।
10 मीटर सॉरी, और हाइट है आपका 7.5 सेंटीमीटर। 7.5, यहाँ पे देखो एरर हो सकता है बच्चे, ठीक है। ये आपके ऑलरेडी मीटर है, ये भी मीटर है, बट ये सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से क्या करोगे, डिवाइड, ठीक है। 100 से क्या करोगे, डिवाइड। तो ये आपका आ जाएगा 0.075, ठीक है। तो ये आपका हो गया, कैन बी पेंटेड, ठीक है। इतना हो गया। अब बात करते हैं वन ब्रिक्स का एरिया। अब आते हैं सॉल्यूशन पे, ठीक है। ये तो हमने डाटा कलेक्ट किया, तो आपको पता है कि मुझे ब्रिक्स के एरिया पे फोकस करना है। तो एरिया ऑफ वन ब्रिक इक्वल टू एल इंटू बी इंटू, सॉरी ये वॉइडल शेप है ना, टोटल पेज तो सभी जगह होगा, है ना। तो टोटल 6 पेज इंक्लूड होंगे, मतलब टीएसए निकालना है। तो टीएसए है ना, तो टीसी ऑफ क्यू वाई, क्योंकि ऑल फेसेस को क्या करना, पेंट करना है। तो 2LB प्लस BH प्लस HL, तो इनकी वैल्यू पुट करो। 2L इज व्हाट 22.5, B इज व्हाट 10 प्लस B कितना है 10, और ये है आपका 0.075, 0.0। अच्छा ये सब सेंटीमीटर में है, एरर हो गया, ये सब सेंटीमीटर थे, मैंने मीटर कर दिया ना। सेंटीमीटर है, ये भी आपका सेंटीमीटर है, और ये भी आपका सेंटीमीटर, तो एज इट इज रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं, बाद में चेंज करेंगे। तो ये आपका 22.5, H B हो गया आपका 10, ठीक है, B हो गया 10, और H आपका H कितना है 7.5, H कितना है 7.5, H कितना है 7.5, और L कितना है आपका 22.5, ठीक है। अब इससे कैलकुलेट करो, कितना आएगा, 225 प्लस 75 प्लस इनकी मल्टीप्लाई करो 75 ये आपका 168.75 आ रहा है, ठीक है, 168.75। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। इसे ऐड करो और 2 से मल्टीप्लाई करो। मैं आपको फाइनल आंसर लिख देता हूँ, ठीक है। ये आ रहा आपका 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स बताने की, कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स इससे पेंट हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ कंटेनर, टोटल एरिया ऑफ कंटेनर अपॉन एरिया ऑफ वन ब्रिक, एरिया ऑफ वन ब्रिक। तभी तो पता लगेगा कि कितने कंटेनर हो जाएंगे। जैसे सपोज मैंने कंटेनर को मान लिया 100 मीटर स्क्वायर और वन ब्रिक के एरिया मैंने 20 मीटर स्क्वायर, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, 5 ब्रिक्स कैलकुलेट होगा, डिवाइड करके 100 डिवाइड बाय 20। तो सिमिलरली यहाँ भी करना है। टोटल एरिया कितना है 9.375 मीटर स्क्वायर, जबकि हमारे किस में है, ब्रिक का एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो इससे भी किस में कन्वर्ट करना होगा, मीटर स्क्वायर में, ठीक है, मीटर स्क्वायर में। देखो जो 1 मीटर होता है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, ठीक है। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 to 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो 10,000 से क्या करेंगे, डिवाइड, 10,000 से क्या करेंगे, डिवाइड। तो 937.5 अपॉन 10,000 अभी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका मीटर स्क्वायर में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में। तो ये आपका 0.09 आएगा आपका 0.09375 मीटर स्क्वायर। बस अब इसकी वैल्यू रखोगे फिर 0.09375, इसे सॉल्व करूँ तो 100 ब्रिक्स आ जाएगा आपको। कितने ब्रिक्स आएंगे, 100 ब्रिक्स, ठीक है, इतना कुछ आ रहा है। हाँ ठीक है, आंसर सॉल्यूशन। तो एक बार फिर रिपीट करता हूँ, ये आपको कंटेनर देखा है, इस कंटेनर का एरिया आपको देखा है कि जिसमें टोटल जो पेंट है उससे आप 9.375 मीटर स्क्वायर का एरिया उससे पेंट कर सकते हो। तो मुझे बताना है कि इस पेंट से मैं कितने ब्रिक्स को पेंट कर सकता हूँ। तो क्या होता है फॉर्मूला, टोटल एरिया ऑफ कंटेनर अपॉन एरिया ऑफ वन ब्रिक। तो टोटल एरिया ऑफ कंटेनर तो दे रखा है आपको 9.375 मीटर स्क्वायर। हमने एरिया ऑफ वन ब्रिक फाइंड आउट किया, तो एरिया ऑफ वन ब्रिक क्या होता है, टीएससी के इक्वल,
क्योंकि ऑल 6 फेज आपके क्या होंगे, पेंट होंगे। तो हमने यहाँ से TS से फाइंड आउट किया, तो ये आया 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट यहाँ पे एरर क्या होगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, जबकि ये क्या है, मीटर स्क्वायर। तो इसे भी हम किसी तरह इसमें कन्वर्ट कर लें मीटर स्क्वायर में। तो आपको पता है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, ये हो गया 1 मीटर स्क्वायर और ये हो जाएगा 10,000। 100 के स्क्वायर को 10,000, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो 10,000 से क्या करेंगे, डिवाइड। ठीक है, 10,000 से क्या करेंगे, डिवाइड। तो ये भी किस में कन्वर्ट हो गया, ये भी किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा मीटर स्क्वायर में। ओके, वैल्यू पुट कर दे रहे हैं और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो रिमेनिंग क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, देखते हैं कितने बच्चों को आप कर पाते हैं। कुछ नहीं करना, आपको एक फिगर की अच्छी सी नॉलेज होनी चाहिए और थोड़ी सी कैलकुलेशन में ज़्यादा कमांड होनी चाहिए। ठीक है, ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।